हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है। इसके दो रूट्स ये हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजक्वल्स टू 0 है। एक रूट इसका 1030 है जो कि वैल्यू होती है 1/√3। दूसरा रूट इसका 1015 है जो कि वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कैसे कि अगर एक ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, ये 90 है और ये 15 है, ये 75 है, तो 15 के सामने √3 - 1 होता है, 75 के सामने √3 + 1 होता है, 90 के सामने 2√2 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1015 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही यहाँ से आता है। तो ये ट्रायंगल अगर आपको याद होगा तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर दो रूट्स ये हैं तो रूट्स का जो सम होता है, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, सिंपल आगे आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ नहीं है। रूट्स का सम इज टू -p होता है, एक्स का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 3 + √3 आएगा। इन दोनों का एलसीएम, इसको √3 + 1 की ज़रूरत, और इधर 3 - √3। सिंपल सॉल्व करना है, दोनों साइड एलसीएम लेके आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। 4/3 + √3, तो ये हो जाएगा -p की वैल्यू। ठीक है, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, पहला रूट ये था और दूसरा रूट ये था, तो अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, q अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ q। ठीक है, q अपॉन 1 यानी q आएगा, तो ये हो गया √3 - 1 अपॉन 3 + √3 इज टू q। हमें जो वैल्यू कही थी वो कहा था 2 + q - p निकालना है। 2 + q का मतलब है √3 - 1 अपॉन 3 + √3, और -p का मतलब है, ये तो -p की जगह पे ये रख दिया हमने। ठीक है, तो ये आएगा 2 + √3 - 1 + 4, बेस दोनों का डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम है, तो ये इसको लिख दिया। 2 + √3 + 3 अपॉन 3 + √3, ये दोनों चीज़ें सेम ही, तो इससे कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आया, तो यानी आंसर होगा 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि 10-15 कैसे आप निकालते हो। 10-15 के लिए एक बार और समझ लो, अगर समझना चाहते हो, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, ये अगर 15 है, ये 75 होगा, ये 30, ये 90 होगा। ठीक है, तो होता क्या है, 15 के सामने जो साइड होती है उसकी लेंथ इतनी होती है, 75 के सामने जो साइड होती है उसकी लेंथ इतनी होती है, छोटा है तो छोटी, बड़ा है तो बड़ी साइड, और ये होती है 2√2। अब आपको साइन साइन, टेन, कॉस, जो कुछ भी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आराम से निकाल सकते हैं। 10-15 चाहिए था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो p अपॉन भी दिस अपॉन दिस करेंगे तो 10-15 यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स p एंड q, p और q क्या है, इस बारी रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अगर p और q इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या होगा, देखो इक्वेशन है lx² + nx + n = 0। ठीक है, अगर p और q इसके रूट्स हैं तो p + q क्या आएगा, -n अपॉन x² का कोफिशिएंट ये, और p × q क्या आएगा, n अपॉन x² का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर हम सॉल्व कर लें तो p + q अपॉन √pq आएगा, तो यहाँ पे कुछ ये आएगा p + q अपॉन √pq प्लस √n/l। तो p + q की वैल्यू है, यहाँ पे रख सकते हो -n/l, अपॉन में क्या रखना है, √n/l। ठीक है, pq की वैल्यू रख दी n/l। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -√n/l प्लस √n/l, हो गया ये तो 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर ए ऑप्शन यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, में कहा है प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किस नंबर से, आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब हो गया, अगर मैं कहूँ 1 × 3 2 × 3 है, इसका मतलब है शुरू के 3 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की, और ये कैसे कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, क्रमागत जिसे बोलते हैं, या फिर लगातार। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स लगातार लिखने हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से लेकर के 5 तक के। इनका क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, क्या इसे हम फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते।
तो ये जो नंबर है फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल होगा, तो कह सकते हैं कि ये फैक्टोरियल r से डिविजिबल होगा अगर r कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। अगर 5 तक के कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो यानी r तक के कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि 5 के स्क्वायर से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो r स्क्वायर नहीं होगा। r की पावर n से क्या इसे कह सकते हैं डिवाइड होगा? n का तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो r की पावर n कहाँ से बोल सकते हैं? तो ए ऑप्शन ही इसमें सेट बैठता है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। इसमें कहा है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, तो इसका कॉन्सेप्ट जान लो। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से दी हुई है, अभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद मे बी मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर दूँ। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 अगर कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन के 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो उनका सम क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालोगे तो ये होता है एक्स का कोफिशिएंट क्यू अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी 1, और अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो माइनस आ रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा पूछा है, तो समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब है कि हर एक रूट का स्क्वायर करना है, हर एक रूट से मल्टीप्लाई करनी है इस टाइप से, है ना। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर बीटा हो तो बीटा स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा हो, फिर इसकी जगह पे अल्फा बीटा गामा तीनों है। पहले तो आप ऐसा करो, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा के बाद कौन आ रहा है? बीटा आ रहा है, तो बीटा स्क्वायर, बीटा के बाद कौन आता है? गामा, तो गामा, फिर प्लस अल्फा बीटा उसके बाद गामा तो उसका स्क्वायर, बीटा गामा उसके बाद अल्फा, ये आ गया। अब इनके उल्टे कॉम्बिनेशन भी बना दूँ, गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, हमें 6 टर्म्स है, यही चीज़ हमें निकालनी है। तो हम क्या कर देते हैं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशंस की, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, अल्फा के इंटू अगर इस पूरे से करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा स्क्वायर गामा, इसके इंटू तीनों से, फिर इसके इंटू तीनों से, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसके इंटू तीनों से होगी। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, प्लस फिर गामा के इंटू तीनों से होगी तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और माइनस पी इंटू क्यू हो जाएगा, तो इधर आएगा माइनस पी इंटू क्यू। अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर, ये जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये सारी वही टर्म्स हैं जो ये हैं। तो यानी इन सब टर्म्स की जगह पे समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है, प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा कितने हो गए? 3 हो गए, तो इसकी जगह पे हमने 3 लिख दिया, इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यू। अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो यहाँ से देख सकते हो माइनस आर है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस आर इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यू, या फिर आंसर हो जाएगा माइनस पी क्यू प्लस आर। तो आंसर क्या होगा इसका? माइनस पी क्यू प्लस आर, सॉरी 3, तो माइनस पी क्यू प्लस 3r ये वाला, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें आप ये कह सकते हो कि समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा को आपको इस तरीके से लिखना है, साइक्लिकली चलना है। अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, पहले ये था यही लिखा, फिर अल्फा की जगह कौन आ जाएगा? उससे नेक्स्ट टर्म बीटा, बीटा के बाद कौन आएगा? गामा, फिर बीटा के बाद गामा यहाँ, गामा के बाद अल्फा यहाँ, जिस तरीके से चलना है उसी तरीके से लिखो, फिर इनके उल्टे बना लेना ये। ठीक है, तो बस यही चीज़ हमें निकालनी है। इन दोनों इक्वेशन को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें यह है कि अगर आप अपनी साइड से कोई भी एक इक्वेशन मानते हो, कोई भी 1 2 3 रूट मान करके इक्वेशन अपनी मर्जी से बना करके अगर सॉल्व करना चाहोगे, इस और इस ऑप्शन में आप फंस जाओगे। कर लेना ऐसा कि अल्फा बीटा गामा आप 1 2 3 मानो, 1 2 3 मानोगे, फिर हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये भी समझ लो कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा ये, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, ये होती है हमारी इक्वेशन। एक्स क्यूब माइनस
अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 होता है। इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अल्फा बीटा गामा अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी, क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे कर पाओगे, मैं सिर्फ एक मेथड सिखा रही हूँ। अल्फा बीटा गामा अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, ये पता चल जाएगा तो एक इक्वेशन आपके पास खुद बन के आ जाएगी। फिर हमें पता चल जाएगा कि वैल्यूज़ क्या हैं, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लो, ठीक है। देन आप इक्वेशन से कंपेयर, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हो अल्फा बीटा गामा, यानी 3 रूट्स मान लो खुद पहले ही, फिर इक्वेशन बना लो। देन हम कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ए और सी ऑप्शन आपको एक ही आंसर देगा, ठीक है, ए और सी आपको एक ही ऑप्शन देगा, तो हम उस चीज़ से फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बेसिक मैथड से ही करो, उसी से ही आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर अल्फ़ा बीटा इतना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 3/1 -2/1, ठीक है। तो इसने कहा है कि इनकी वैल्यू बतानी है, किसकी, अल्फ़ा -2 का होल पावर -4 और बीटा -2 की होल पावर -4। यहाँ से हम अगर अल्फ़ा -2 करें या फिर यहाँ से अगर हम अल्फ़ा -2 करते हैं तो बीटा आएगा माइनस बीटा, तो यानी अल्फ़ा -2 को तो माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो ये माइनस बीटा की पावर -4, या फिर इसे कह देंगे 1 बीटा की पावर 4। भाई माइनस की पावर 4 करें तो पॉजिटिव ही हो जाना है। ऐसे ही बीटा -2, अगर इसी इक्वेशन से बीटा -2 करते हैं तो 2 इधर ले गए, अल्फ़ा उधर लेके गए, तो बीटा -2 आएगा माइनस अल्फ़ा। तो बीटा -2 की जगह माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो प्लस माइनस अल्फ़ा की पावर -4, या फिर इसे लिख सकते हैं 1 अल्फ़ा की पावर 4, और इसे लिख देंगे 1 बीटा की पावर 4। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा पता है 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 2 रखी है, 4 आ गया, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे ही रख दिया, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा है 3, तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है -2, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना आ रहा है, लेकिन निकालना क्या है, पावर 4 में निकालना है। यहाँ 2 है, पावर 4 में निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो ये आएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 एज इट इज़ प्लस 2, अल्फ़ा बीटा का मतलब कितना है 3 का स्क्वायर करोगे 9 2 हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 4, या फिर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आएगा माइनस का 14, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी थी, तो अपर वैल्यू तो माइनस का 14 आ रही है, नीचे क्या आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा की होल पावर 4 इसे लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 4 ये हो जाएगा 81, तो ये आ जाएगा -14/81। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कुछ इस टाइप से दे रखी है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दे रखे हैं, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, पी तो 0 से बड़ी होगी वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द अदर, अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अदर वाले को मान लो, अदर वाला अगर अल्फ़ा है तो जो पहले वाला रूट होगा वो अल्फ़ा का स्क्वायर होगा। एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इनका सम करेंगे तो क्या आएगा -p/3, और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब आएगा 3/3 यानी 1 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 2 3 इंटू 2 6, p की वैल्यू -6 आएगी, p पूछा था -6 कहीं है ही नहीं, फिर क्या किया जाए। तो क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब -1, अल्फ़ा क्यूब माइनस फिर 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, या फिर अल्फ़ा -1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है, या फिर ये चीज़ क्या होगी 0। अगर ये चीज़ 0, या तो ये 0 या फिर ये 0 तो ये 1 आ गया, अगर ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 आ रही है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है। अगर यहाँ रख दें इसको तो -1 इक्वल्स टू -p/3, तो p आ जाएगा हमारा 3, तो p कितना आ जाएगा 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका p की वैल्यू 3 आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमें कहा है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है और इसके पूछे कितने सॉल्यूशंस हैं, मोर देन 2, 2, 1 या नो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दी है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखो अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये आएगा x प्लस वन, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस वन माइनस 2 रूट x प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन, या फिर रूट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, या फिर ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4x माइनस वन। तो x 2x हो गए, इससे कैंसिल हो गया 2x और ये 4x कितना हो गया, इधर 2x बचेगा माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, इधर आएगा 4x स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x। ठीक है, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, -4/x, या फिर x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने ये वैल्यू निकाल तो ली है x की, अब ये भी चेक कर लेना एक बारी को कि ये x की वैल्यू इसमें रख करके सेटिस्फाई भी होती है नहीं, मतलब जो हमने x की वैल्यू इसमें x की वैल्यू जो हमने इसको सॉल्व करके निकाली है वो सेटिस्फाई भी कर रही है इसको या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5/4 5/4 5/4 रखेंगे, तो बोथ साइड जो होंगी इक्वल नहीं आएंगी। जब बोथ साइड इक्वल नहीं आएंगी तो इसका मतलब x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यानी इसका फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी। वरना हम एकदम से कह देते कि सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5/4, यानी एक सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ये काम खुद कर लेना कि x की वैल्यू जो है 5/4 यहाँ पर जैसे आप रखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल भी बराबर नहीं आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हर एक इक्वेशन में ये ज़रूर चेक करना कि जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ से जब आप सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालोगे तो वापस इक्वेशन में पुट करके देखना, अगर बोथ साइड इक्वल आती हैं मतलब x की वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो उसका सॉल्यूशन वो होगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मॉड x का समझ लो सिस्टम क्या होता है, क्योंकि किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड x का फंक्शन जो होता है वो कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू +x आती है, -x आती है। जब x की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो पॉजिटिव x रखोगे, जब x की वैल्यू लेस देन 0 रखोगे तो ये रखोगे। फंक्शन होता है कुछ इस टाइप का, और ये ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप इसका ग्राफ समझोगे तो वहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ आप ज़रूर कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे। मॉड x के अंदर से कोई भी वैल्यू अगर आप बाहर निकालोगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ये क्यों नेगेटिव लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पर 1 मान लो 2 मान लो। ठीक है, नीचे मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रही हूँ। तो अगर y इक्वल टू मॉड x माना है तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे रखनी है। तो जब आप x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 रखोगे यहाँ पर, तो मॉड x की वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट मिल गया। ठीक, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1/2 1/3 1/4 जो मर्जी वो रखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 1 रखोगे तो यहाँ रखना है वो 1, यहाँ 1 रखोगे तो मॉड x इक्वल्स टू 1 ही आना है, मॉड x इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। इसमें नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि उसने कहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, तो 0 से बड़ी 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अगर 1 रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी मॉड x की वैल्यू 1। तो मॉड x कहाँ रखना है, y एक्सिस पर रखेंगे ना, तो मॉड x की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 पॉइंट होगा ये। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 2 रखते हो तो यहाँ 2 रखोगे, मॉड x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो यानी उस केस में पॉइंट हो जाएगा ये। तो लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, मतलब इस साइड में चलना है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखनी है -1 रखो, तो रखोगे कहाँ, यहाँ पर रखनी है। तो जब आप x की वैल्यू -1 यहाँ रखोगे, मतलब कहने का ये है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव चलनी है तो इस लाइन पे चलोगे, अगर x की वैल्यू नेगेटिव चलनी है तो इस लाइन पे चलोगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो यहाँ रखोगे -1। ठीक है, -1 लिया तो -1 यहाँ रखेंगे, तो x की वैल्यू -1 पे मॉड x कितना आएगा, फिर +1 ही आ जाएगा। तो आया ना मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव ही, मॉड x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। मॉड x की वैल्यू नेगेटिव तब है जब x की वैल्यू भी नेगेटिव ही है। ठीक है, तो यानी
अगर x की वैल्यू 0 से छोटी रखी जाती है तो उस केस में क्या होता है, x की वैल्यू -1 तो वो यहाँ रखते हैं। जब भी आप x की वैल्यू 0 से छोटी रखोगे तो इस फंक्शन का यूज़ करना है mod x के लिए। जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे तो इस फंक्शन का यूज़ करना है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 -2 रखो, तो x की जगह पे -2 रखोगे, -2 प्लस, तो हो गया ना mod x की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए कहते हैं mod x हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो x की वैल्यू -2 रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगी, तो लाइन इस तरीके से जाती है। तो ये होता है हमारा mod x का ग्राफ। चाहे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलो, चाहे आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलो, जो आपको फंक्शन यानी mod x की वैल्यू मिलेगी, y की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। तो जब भी हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो हमेशा आपको प्लस x ही मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। लेकिन जब आप नेगेटिव रखोगे x की वैल्यू तो आप फंक्शन किस mod x के लिए -x का यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो माइनस x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये होता है इसका मतलब। अब भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें समझ आ जाना चाहिए, वैसे इजी है। ये दे रखा है हमें, ये हमें एक क्वेश्चन दी है, इसका पूछा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे और रियल होने चाहिए। तो इसने कहा है, देखो अभी मैंने कहा है mod x को क्या रख दो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो x² प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो mod x क्या रखा जाएगा, प्लस x रखा जाएगा। तो ये हमने रख दिया। तो अगर इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो -8 प्लस माइनस √64 -32 अपॉन 2 या फिर -8 प्लस माइनस √32 अपॉन 2। तो इसे आप सॉल्व करोगे, ये तो रियल ही आना है, तो ये मिल गया हमें रियल सॉल्यूशन, ठीक है। दो मिलेंगे प्लस माइनस, जब प्लस का साइन लोगे एक मिलेगा, माइनस का साइन लोगे दूसरा मिलेगा, ठीक है। अब अगर x की mod x की वैल्यू जो है x लेस देन 0, अगर mod x की वैल्यू x लेस देन 0 के लिए रखेंगे तो mod x की जगह क्या रख देंगे, -x। होता वो पॉजिटिव ही है, किस तरीके से होता है बताया, क्योंकि फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x की वैल्यू नेगेटिव रखनी है यहाँ पर, तो नेगेटिव x पॉजिटिव हो जाएगा, उससे पॉजिटिव होता है। mod x हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, mod x की जगह -x, ठीक है। 8 -x करेंगे तो ये -x हो जाएगा। x नेगेटिव है और रखना -x की जगह पे, तो ये आएगा पॉजिटिव ही, बट यहाँ पर -x लिखा जाएगा, ठीक है। x नेगेटिव और y की वैल्यू mod x इज इक्वल्स टू -x। -1 रखो तो पॉजिटिव, -2 रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, वही बात है बस। तो x² क्या आएगा इसका, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 64 - 32, तो अगेन अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, रियल रूट्स ही मिलेंगे, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस। तो दो रूट्स तो यहाँ से मिलेंगे, पहला रूट -8 प्लस √32/2, दूसरा रूट -8 माइनस √32/2, तीसरा रूट +8 प्लस √32/2, चौथा रूट +8 माइनस √32/2। तो इस तरीके से हमें इसमें 4 रूट्स मिल जाएंगे जो कि रियल ही होंगे, रियल ही पूछा था। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, रियल सॉल्यूशंस इसके 4 मिलेंगे। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा 4, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आंसर दे रखा है जो कि गलत है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इसमें पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसमें हमें 4 मिलेंगे।